जॉनी बेस्टो आउट और नॉट आउट, एलेक्स कैरी ने जो किया, क्या वो गेम ऑफ स्पिरिट के अगेंस्ट था, क्या रूल्स क्या बोलते हैं, और अगेन जो लॉन्ग रूम में हुआ वो बिल्कुल एक निराशाजनक स्थिति पैदा हो गई थी। एमसीसी के मेंबर्स वहाँ बैठते हैं, खिलाड़ी जब भी अपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं तो उस लॉन्ग रूम के होकर जाते हैं, और जो वहाँ पर मेंबर प्रेजेंट थे उसमें से कुछ मेंबर्स ने ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर उस्मान ख्वाजा को रोका और उनसे उनके बारे में कुछ बातें कहीं, सिर्फ एक रनआउट की वजह से। तो एमसीसी जहाँ रूल्स बनते हैं, जहाँ जिसको होम ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, वर्ल्ड और लॉर्ड्स का मैदान था। और एक और इंसिडेंस हुआ जब मिचेल स्टार्क ने कैच लिया तो लगा कि वो आउट है, बट बाद में डिसीजन सही हुआ। लेकिन यही कैच, लगभग सिमिलर कैच कैमरन ग्रीन ने लिया था जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा था। और ऐसे निर्णय है जिसमें निरंतरता नहीं रहेगी तो हमेशा से अंपायर्स पे क्वेश्चन उठते रहेंगे। तो और क्या क्या हुआ इस टेस्ट मैच में आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 416 रन बनाए और स्टीवन स्मिथ को इसके लिए मैन ऑफ द मैच मिला। स्टीवन स्मिथ का शानदार शतक, 110 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही से आगे रही टेस्ट मैच में। इंग्लैंड हमेशा से ही लगभग कुछ पीछे ही दिखाई दी। और लेकिन एक पारी जो शानदार पारी थी, अद्भुत पारी थी बेन स्टोक्स की। हमेशा वो ऐसी स्थिति में खेलते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है। लेकिन ज़रूर ये इंग्लैंड ये मैच हार गई, लेकिन जो पारी थी वो बिल्कुल बहुत ही शानदार पारी थी। और अगर इंग्लैंड जीत जाती, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग वो अगर होता। विराट कोहली ने भी उस इनिंग के बारे में बोला कि बेन स्टोक्स ने बहुत शानदार खेला, अच्छा खेला और बहुत ही एक क्वालिटी इनिंग थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मैच में आगे रही, इसलिए ऑस्ट्रेलिया मैच जीती। तो 155 रन बनाए बेन स्टोक्स ने, 214 बॉल खेले और उसमें से 9 चौके और 9 छक्के। एक समय तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के फील्डर, पांच फील्डर लेग साइड की बाउंड्री में थे और लगातार शॉर्ट बॉलें चल रही थी और स्ट्रोक्स उतने ही कॉन्फिडेंस से छक्के लगाए जा रहे थे। लेकिन कुछ 43 रन का अंतर रहा और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत गई। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच घटा था, पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीती और इसमें 43 रनों से जीती। तो 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, दोनों में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और तीसरा टेस्ट मैच उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लैंड किस तरीके से कमबैक करती है। अगर वो तीसरा टेस्ट मैच हार जाती है तो ये सीरीज़ हार जाएगी। अगर वो जीतती है तो सीरीज़ बना रहेगा, सीरीज़ में रोमांच बना रहेगा। नेथन लायन को काफ़ी इंजरी हुई है और सेकेंड इनिंग जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी 9 विकेट हो गए थे और लायन बैटिंग करने नहीं आए थे। तो कमिंस ने मना किया कि आप बैटिंग करने मत जाइए, अपने रेस्ट करिए। लेकिन फिर भी लायन बैटिंग करने आए और जो महत्वपूर्ण साझेदारी थी 10वें विकेट के लिए 15 रनों की साझेदारी थी। 15 रन बिल्कुल जरूर कम लग रहा है, लेकिन जब 43 रन से एक टेस्ट मैच कोई टीम जीत रही है तो 15 रन की भी इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है। और अंतिम में ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। कमिंस ने भी ये कहा कि जॉनी बेस्टो जिस तरीके से आउट हुए वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो रूल्स के अगेंस्ट था। बेस्टो पहले भी पिच के बाहर जा रहे थे और एलेक्स कैरी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ दिखाया और उनको रन आउट किया। सेम इसी तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी तो बेस्टो ने भी अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला था। बेन स्टोक्स ने इसी बात में कहा कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को इसका फ़ायदा हुआ और जॉनी बेस्टो उस समय आउट हुए जिस समय इंग्लैंड को ज़रूरत थी और कि अगर वो मैच में रहते तो कुछ अलग रिजल्ट हो सकता था। बेन स्टोक्स ने यह कहा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ इस तरीके से आउट करके मैं नहीं जीतना चाहता था, तो बिल्कुल ये परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया की जगह में रहती तो वो आउट होने के लिए ही देखते, क्योंकि उस समय जीत जरूरी थी। और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये जो डिसीजन रहा है बेस्टो का, जो जिस तरीके से वो आउट हुए वो कहीं भी गेम ऑफ द स्पिरिट के अगेंस्ट था। तो ये कहाँ हुआ? होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स। एमसीसी के पूरे मेंबर्स बैठे हैं तो जो रूल्स क्रिकेट के बनाते हैं, डिसीजन आए कि जो 3 मेंबर्स थे जिन्होंने उस्मान ख्वाजा के बारे में कुछ बात कही थी, उनको रोक की बात कही थी, उनके अगेंस्ट डिसीजन लिया गया है। वो प्रतिबंधित हो गए हैं एमसीसी के मेंबर्स से। तो ये अच्छा डिसीजन था ज़रूर, लेकिन बहुत कुछ घटा इस मैच में। और फाइनली बेसबॉल वर्सेस आसीज़ या बेसबॉल वर्सेस कम बॉल। बेसबॉल, इंग्लैंड लगातार बेसबॉल के बारे में बात कर रही है। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए बहुत ही अच्छा है ये, लेकिन बेसबॉल कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने फीका पड़ा। जरूर इंग्लैंड को सोचना पड़ेगा। तीसरा निर्णायक टेस्ट मैच जो हेडिंग्ले में होना है, देखते हैं क्या होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।
सुपर क्रिकेट चैनल पे। धन्यवाद।